वहाँ उपस्थित हैं उन सभी को मेरी ओर से जय भीम। वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, सभी ने एकता की बात करी, एकजुट होकर अपने संवैधानिक अधिकारों की प्राप्ति की बात करी और आत्म मंथन की बात करी। हमारे अंदर क्या कमी है उसके बारे में भी विचार करने की बात हुई है। हम मनुवाद को कोसते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, हमें मंदिरों में नहीं जाने दिया, आज भी नहीं जाने दिया जा रहा है, घोड़ी पर बैठने के लिए मना करते हैं, पुलिस व्यवस्था के बीच में निकासी निकलती है। इस तरह की बातें आज भी हैं। पीछे आज़ादी से पहले क्या हुआ इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसको प्राप्त करने के लिए या उसमें प्रदत्त अधिकारों की लड़ाई तो हम लड़ ही सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बात है एकजुट होने की। अब एकजुट कैसे हों? अभी भंवर जी ने बताया कि आत्म मंथन करना पड़ेगा। वास्तविकता है कि हम खुद अनुसूचित जाति वर्ग में बटे हुए हैं। हर उपवर्ग अपने आप को दूसरे से ऊंचा समझता है और अपने ही बराबर के वर्ग को नीचा मानता है। चौरडिया जी ने एक बारी बात बताई, जब ये एडीएम थे डिडवाना में, वहाँ पर कोई एक वर्ग है जिसकी जाति नहीं है, शायद वो खेतों में रखवाली का काम करते हैं। तो उससे ये पूछने लगे चौरडिया जी कि आप बताइए कि आप अनुसूचित जाति में हो या किस जाति में हो, और आप किस जाति से बड़े हो, ऊंचे हो, या किस जाति से नीचे हो? तो उसने कहा कि साहब हम तो सभी जातियों से नीचे हैं। केवल और केवल चमार चूड़ों को छोड़कर, मतलब वो जाति भी अपने आप को चमार चूड़ों से ऊपर मानती थी। इस तरह की बात होती है। मैं दिल्ली में मीटिंग में था, गया एक एडिशनल डीजी में सिविल राइट्स था, वहाँ पर ये बात चली कि साहब आप हमें दोष देते हो, आपस में तो बात करो, आप आपस में ऊंच नीच की बात क्यों करते हो? तो वहाँ पर जवाब आया कि हमारे अंदर भी मनोवाद घुसा हुआ है। इस मनोवाद को पहले आप अपने अंदर से खत्म करो, एक दूसरे को समान समझने की बात करो, उसके बाद ही आप तरक्की कर सकते हो। हमारे अंदर 2-3 कमियां हैं। एक तो ये है कि मैं सही बाकी गलत, दूसरा ये कि मैं ऊंचा बाकी नीचे। और ये आज से नहीं है, शुरुआती दौर से ही है। 1920 में एक किताब लिखी थी दी चमार, डब्ल्यू ब्रिग्स ने किताब लिखी थी। बाद में पता लगा कि ये घृणात्मक शब्द के तौर पर यूज किया है, तो उस नाम को हटाने की पूरे इंडिया में मुहिम चली। मंगूराम मंगोवालिया पंजाब में थे, उनके साथ ही अछूतानंद जी थे। मंगूराम मंगोवालिया जी ने कहा कि हम आदि धर्म अपनी जाति का नाम रखेंगे और एक नए धर्म की स्थापना करेंगे। उससे अछूतानंद जी एग्री नहीं हुए और वो यूपी में आ गए और उन्होंने जाटव शब्द का प्रपोजल दिया और आगरा में 1939 में मीटिंग हुई और जाटव शब्द प्रयोग में आने लगा। राजस्थान में मुहिम चली, गोकुलदास जी ने बलाई और बुनकर नाम सुझाया, और गोकुलदास जी नहीं, गरीबदास जी ने बलाई और बुनकर नाम सुझाया। तो यहाँ 7-8 तहसीलों में बलाई और बुनकर कहने लगे। गोकुलदास जी ने मेघवाल नाम सुझाया। कुछ जिलों में उधर जोधपुर डिवीजन में, अजमेर में मेघवाल कहने लगे। इधर टोंक इत्यादि में बालीनाथ जी के जो सेवक थे उन्होंने अपना नाम भैरवा रख दिया। तो एक ही जाति कितने नाम बदल गए।
यदि उसी टाइम सारे एक हो जाते तो ये जाति एक ही रहती और हम एकजुट रहते। इसलिए अपने अपने जो विभिन्न जाति वर्ग बीच में बने हुए हैं उनको बराबर करने की कोशिश करो, कम करने की कोशिश करो, भाईचारे की बात करो और संविधान के ऊपर जो आक्रमण है उसका पुरजोर विरोध करो। जहाँ पर भी आपको बात लगती है कि यहाँ संविधान प्रदत्त अधिकारों का हमारा हनन है तो एकजुट होकर आओ और सभी मिलकर तैयारी करोगे तो सरकार झुकेगी। आपको पता है कि अंबेडकर पीठ की समाप्त की घोषणा करी थी सरकार ने, तो राजस्थान से ज्ञापन गए, हर आदमी ने, हर संस्था ने ज्ञापन दिए और कम से कम 3500 3,500 ज्ञापन आए। मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग करी और उन ज्ञापनों से डरकर, इतनी संस्थाओं ने ज्ञापन भेजे, उनसे डरकर पुनः अंबेडकर पीठ की स्थापना की घोषणा करी। तो इस तरह यदि हम एकजुट होकर बात करेंगे तो ही हमारा उद्धार होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम अपने विचार करते रहते हैं, भाषण देते हैं, सुन के चले जाते हैं। इसलिए और दूसरी बात मैंने बताई कि मैं ऊँचा ये नहीं चाहिए तो आप करो, बंद करो, रोटी बेटी का रिश्ता शुरू करो, तभी हमारी जाति का उत्थान होगा। हमारी संस्था जो कर रही है वास्तव में क्या कहूँ, इसका वर्णन क्या करूँ, मैं कह नहीं सकता। इतना अच्छा काम कर रही है, भविष्य में भी करती रहेगी। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि मैं भी संस्थापक सदस्यों में से एक हूँ और मेरे घर पे भी कई बार मीटिंग हुई। कई बार मनमुटाव भी होते हैं लोगों के, लेकिन आप मनमुटाव की बात बंद करो और मैं सही हूँ, दूसरा भी सही हो सकता है। जिस तरह की आप 6 लिखा हुआ है, एक तरफ खड़े होने वाले को 9 दिखते हैं और दूसरी तरफ वाले को 6 दिखते हैं, तो 6 वाला भी सही है और 9 वाला भी सही है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप दूसरे की बात भी सुनो और हो सकता है कि आप उस पर विचार करोगे तो वो बात भी आपको अच्छी लगेगी। और 2 और 2 मिलकर एक और एक मिलकर 11 होते हैं। आप 11 बनने की कोशिश करो, 1 - 1 0 बनने की कोशिश मत करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज़ाद की दिन प्रतिदिन ख्याति की उम्मीद करते हुए आपको जय भीम, जय भारत कहता हूँ।